गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ धनबाद पुलिस की कार्रवाई हो रही है। प्रिंस खान के गुर्गों और संरक्षकों की आज सुबह करीब 5 बजे से छापेमारी चल रही है। जमीन कारोबारी मोहम्मद कैश के आवास पर भी पुलिस ने दबिश दी है। सिटी एसपी ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। डीएसपी और भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ ये छापेमारी की जा रही है। कोयला कारोबारी के पुत्र से रंगदारी मांगने के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई है। तो गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। प्रिंस खान के गुर्गों और संरक्षकों के यहां सुबह से ही छापेमारी। बड़ी कार्रवाई प्रिंस खान के गुर्गों और संरक्षकों के यहां सुबह से ही छापेमारी चल रही थी। सिटी एसपी ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही थी। जमीन कारोबारी मोहम्मद कैश के आवास पर पुलिस की दबिश। मिल्लतगंज रोड के नदीम खान और शाहरुख खान के घर छापेमारी। 1 दर्जन ठिकानों पर की गई थी छापेमारी। आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। बैंक मोड़ थाने में चल रही है, सभी से पूछताछ हो रही है। की बड़ी कार्रवाई प्रिंस खान के गुर्गों और संरक्षकों के यहां सुबह से ही छापेमारी चल रही है। सिटी एसपी ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। जमीन कारोबारी मोहम्मद कैश के आवास पर पुलिस की दबिश। मिल्लतगंज रोड के नदीम खान और शाहरुख खान के घर छापेमारी। 1 दर्जन ठिकानों पर की गई थी छापेमारी। आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। बैंक मोड़ थाने में चल रही है, सभी से पूछताछ हो रही है। बैंक मोड़ थाने में चल रही सभी से पूछताछ। गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रिंस खान के गुर्गों और संरक्षकों के यहां सुबह से ही छापेमारी चल रही थी। सिटी एसपी ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। जमीन कारोबारी मोहम्मद कैश के आवास पर पुलिस की दबिश। मिल्लतगंज रोड के नदीम खान और शाहरुख खान के घर छापेमारी। 1 दर्जन ठिकानों पर की गई थी छापेमारी। आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, लगातार जो है सुबह से छापेमारी चल रही थी प्रिंस खान के गुर्गों के यहाँ पे, क्या कुछ फिलहाल अब तक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई? अनुष्का, देखिए, कोयला व्यवसायी के पुत्र से रंगदारी मांगने के बाद जो है धनबाद पुलिस की कार्रवाई प्रिंस खान के खिलाफ जो है पूरी तेज हो गई है। और बता दें आपको कि कुल 12 टीम बनाई गई थी और 12 टीमों को एक निर्देश दिया गया था, जिसके बाद जो है ये छापेमारी की गई और 12 जगह पे छापेमारी की गई है। कई जगहों पे पुलिस जो है बेरंग भी लौटी है और कई जगहों पर पुलिस जो है उसको जिनके तलाश में गई थी उनको हिरासत में भी लेकर के आई है। और बताया जा रहा है कि आधा दर्जन लोगों की सूचना है हिरासत में लिए गए हैं और इनसे बैंक मोड़ थाना में पूछताछ चल रही है। देखिए, आपको बता दें कि मिल्लतगंज रोड में नदीम खान और शाहरुख खान के यहाँ भी छापेमारी हुई थी, लेकिन शाहरुख खान के यहाँ साक्ष्य के अभाव में उसे छोड़ दिया गया है और नदीम खान को पुलिस ने हिरासत में लेकर के बैंक मोड़ थाना लेकर के चली गई है। इसके बाद आपको बता दें, एक जमीन कारोबारी है मोहम्मद कैफ, उन्हें उनके घर पे भी दबिश दी गई है। वहां से भी पुलिस बेरंग लौटी है। तो कह सकते हैं कि कुल 12 ठिकानों पर जो है कि पुलिस ने जो है कि दबिश एक साथ दी थी, यानी कि पुलिस के टारगेट में कुल 12 लोग थे और वो 12 के खिलाफ पुलिस को कहीं ना कहीं प्रिंस खान को सहयोग करने का या फिर प्रिंस खान के साथ तार जुड़ने का जो है कि साक्ष्य मिला होगा, जिसके बाद से इन 12 को टारगेट किया गया और एक साथ इन 12 की जगह पर जो है कि छापेमारी की गई थी और तकरीबन 6 लोगों को हिरासत में ली गई है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस तरह की बड़ी कार्रवाई से प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने को लेकर के की जा रही है और कहीं ना कहीं प्रिंस खान को लेकर के भी जो है कि इसके जिस तरीके से अब धीरे धीरे वो पैर पसारते जा रहा है। पहले सिर्फ धनबाद में रंगदारी मांगने की बात चल रही थी, अब पूरे झारखंड में धीरे धीरे फैलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई से उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी धनबाद पुलिस जो है पहले ही
रेड कॉर्नर नोटिस उनके लिए जारी कर रखा था प्रिंस खान को लेकर के, और जैसे ही कहा जाता है कि रेड कॉर्नर नोटिस के तहत जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होती है वैसे ही उनके ऊपर प्रत्यारोपण का कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जैसे ही उनके ऊपर रेड नोटिस जारी हुआ, प्रिंस खान का बताया जा रहा, पुलिस बताई है कि वो वहां से भाग करके, दुबई से भाग करके किसी दूसरे देश में जाकर के छिप कर बैठा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के लिए काफी चुनौती होगा, क्योंकि वहां से बैठ करके अपना नेटवर्क को पूरी तरह से हैंडल करना और लोगों को बरगला करके, बहलाकर, फुसला करके चंद पैसों में अपने कामों को करवाते हैं। जो लेवी मांगा जाता है, जो रंगदारी मांगा जाता है, वो तमाम चीजों को लेकर के पुलिस जो है कि जांच कर रही है, और इसी के तहत जो है कि आज कार्रवाई की गई थी और वासेपुर के कई क्षेत्रों में और अन्य कई क्षेत्रों में जो है कि छापेमारी करके तकरीबन 1 दर्जन जगहों पर छापेमारी की गई थी और आधा दर्जन लोगों को जो है कि हिरासत में लेने की सूचना है। और फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, और पुलिस में पूछताछ में क्या कुछ साक्ष्य सामने आते हैं, किन किन संलिप्तता पाई जाती है, जिसके बाद पुलिस जो है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजने का काम करेगी। जी अनुष्का। बिल्कुल, चलिए अब देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ पूछताछ के बाद बातें सामने निकल कर आती है। हालांकि जितनी भी जगह छापेमारी हुई है अभी तक फिलहाल कुछ वैसा ठोस जानकारी या वैसी कुछ खास चीजें सामने नहीं निकल कर आई है। लेकिन अब पूछताछ में क्या कुछ बातें आती है, हिरासत में लिया गया है जिन्हें, तब देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारी देने